एक बार की बात है। चिंतलापल्ली गांव के बाहरी छोर पर एक इमली का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बूढ़ी भूतनी रहती थी। एक दिन जब आधी रात वो भूतनी गहरी नींद में सो रही थी, उसने पेड़ के नीचे कुछ शोर सुना और जाग गई। एक नवयुवक जो थक गया था उस पेड़ की तरफ आ रहा था। वो भूतनी उस नवयुवक पर जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आ रहे हो? मुझे चैन से सोने नहीं दोगे क्या? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, नहीं सोई तो जानते हो मेरे साथ क्या होगा। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जान की धमकी सुनकर भी वो नवयुवक जो बहुत उदास था भूतनी से डरा नहीं और बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम नहीं तो जंगल में जाने पर कोई जानवर मुझे खा जाएगा, इसीलिए तो मैं यहाँ रात में आया। तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे इस तरह से बात करते देख भूतनी को उस पर बड़ी दया आ गई। इतनी दया कि वो पेड़ से नीचे आई और उससे बोली, तुम्हारी उम्र मेरी 1/1000 भी नहीं है। इतनी जल्दी तुम जिंदगी से बेजार क्यों हो गए हो? बताओ मुझे। मेरा नाम श्री हरि है। मैं इस गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में रहने वाली एक बहुत सुंदर लड़की विमला से प्यार करता हूँ। एक दिन मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर विमला से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विमला ने मेरी बात सुनी तो बहुत जोर से हंसने लग गई और मुझे आईने के सामने खड़ा किया। फिर मुझे डांटते हुए बोली, तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? तुम इतने भद्दे दिखते हो और तुम्हें मुझ जैसी सुंदर लड़की चाहिए? ना तुम अच्छे दिखते हो, ना तुम्हारे पास पैसा है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मेरा जीवन बर्बाद है, इसीलिए आधी रात जंगल जा रहा था। तुम्हें जो करना है कर सकती हो। बूढ़ी भूतनी जोर से हंसी और बोली, मैं तुम्हें विमला से भी ज्यादा सुंदर बना दूंगी, रुको जरा। और बूढ़ी भूतनी ने श्रीहरि पर धुआं उड़ाया। इससे श्रीहरि की कुरूपता चली गई और वो एक बेहद सुंदर लड़का बन गया जिसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। श्रीहरि बेहद खुश हुआ और उस भूतनी का धन्यवाद करता हुआ अपने घर लौट गया। लेकिन अगले ही दिन फिर शोक में डूबा आधी रात वो उस पेड़ के पास आया जहां भूतनी रहती थी। शोर सुनकर बूढ़ी भूतनी उठ बैठी और पूछने लगी, क्या हुआ? तुम फिर आ गए? विमला ने फिर इनकार कर दिया। कहा कि सुंदर होना काफी नहीं है, जाओ और पैसा मांगो। तो तुमने विमला को मेरे बारे में बता दिया है ना? हाँ, मैंने विमला से कुछ नहीं छिपाया, सब बता दिया। ऐसा क्या? अच्छा तो चलो, अब मैं तुम्हें धन देती हूँ। मैं अभी आई। ऐसा कहते हुए बूढ़ी भूतनी पेड़ पर चढ़ गई और एक थैला भरकर सोने के सिक्के ले आई। ये सोने के सिक्के ले लो और विमला से शादी कर लो। श्रीहरि ने वो थैला ले लिया और भूतनी का फिर से धन्यवाद किया। फिर वो थैला लेकर घर चला गया। श्रीहरि को तीसरे दिन फिर आधी रात उदास चेहरे से आते देखकर बूढ़ी भूतनी बोली, अरे लड़के, मुझे नहीं पता कि विमला तुमसे शादी के लिए तैयार हुई कि नहीं हुई, लेकिन मुझे तुम्हारी समस्या का हल निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है। विमला ने फिर क्या मांगा तुमसे? रूप और दौलत से संतुष्ट नहीं हुई? उसने कहा, क्या रूप और दौलत होना काफी है? उन्हें संभाल के रखने के लिए तुम्हें बुद्धि भी चाहिए ना? तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, जाओ और लेकर आओ। ओह, ऐसा क्या? विमला बहुत बुद्धिमान है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी भूतनी पेड़ पर चढ़ गई और श्रीहरि पर कुछ पत्तियां फेंकी। तुरंत श्रीहरि में एक बदलाव आया। श्रीहरि ने ये कहकर भूत का धन्यवाद किया कि मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा और अब तुम्हारी नींद कभी नहीं खराब करूंगा। ऐसा कहकर श्रीहरि वहां से चला गया। चौथे दिन जब किसी को बूढ़ी भूतनी ने पेड़ के पास आते देखा तो बोली, आओ विमला, मुझे पहले से पता था कि तुम आओगी। पता नहीं तुमने श्रीहरि को क्या कर दिया, वो पूरी तरह बदल गया है। उसने आज मुझसे बात भी नहीं की, मेरे पास भी नहीं आया। श्रीहरि ने सबसे कहा कि वो नगर जाएगा और कुछ व्यापार करेगा और मुझसे कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, इसके बारे में तभी सोचूंगा जब एक अच्छी लड़की मिलेगी। कृपा करके उसका दिमाग बदल दो,
तुम्हें हमारी शादी करानी ही होगी। श्री हरि अब पुराना वाला श्री हरि नहीं रहा विमला, वो पूरी तरह बदल चुका है। अब वो तुमसे 10 गुना ज्यादा सुंदर और 10 गुना ज्यादा धनवान है। अब वो बुद्धिमान भी है, जो अच्छा बुरा अच्छी तरह समझ सकता है। उसके पास अब कई गुण हैं। तो अब वो तुमसे शादी क्यों करेगा? ये तुम्हारे लालची स्वभाव का ही तो नतीजा है। और भूतनी फिर पेड़ पर चढ़ गई। विमला को अपने लालच पर बड़ी शर्मिंदगी हुई और वो वापस लौट गई।